हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कैसे है। मतलब कि आपके माइंड में आता होगा यार, मैं आप पीसी लेवल पे है, परफेक्ट कस्टमर लेवल पे है, तो आपके माइंड में आता होगा यार मैं एस लेवल कैसे क्वालिफाई करूँ। अगर आप एस लेवल पे है तो आपके माइंड में आता होगा कि यार मैं सुपरवाइजर लेवल कैसे हिट करूँ। तो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। ये डाउट मतलब कि काफ़ी लोगों के रहते हैं, लेकिन ज्वाइन तो कर लेते हैं फॉरएवर, ज्वाइन तो कर लेते हैं यार मैंने फॉरएवर ज्वाइन करना है। उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उसको लगता है कि यार इतने पैसे आते हैं, इतने लेवल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतनी इतनी अच्छी इनकम होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसमें लेवल कैसे होता है। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपके सामने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपको मैं एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपका लेवल अप होता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आइए मैं आपके सामने आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, अब मान लो कि आप पीसी लेवल पे, अब परफेक्ट कस्टमर पे क्या होता है। अब परफेक्ट कस्टमर, अब यहाँ पे आप सही से देखिए कि मान लो कि आपने 5000 की आपने यहाँ पे बिलिंग करी, 5000 की बिलिंग करी। आप होते हैं पीसी लेवल पे, पीसी लेवल है। अब पीसी लेवल पे क्या होता है, अगर आपने पीसी लेवल हिट किया है, मतलब आपने 2cc नहीं किया, आपने मिनिमम से स्टार्ट किया। अब मिनिमम से स्टार्ट करके क्या होता है कि आप मतलब कि परमानेंट लेवल नहीं होता है। ये परफेक्ट कस्टमर परमानेंट लेवल नहीं होता है। किसी भी 2 महीने के अंदर आपको एस लेवल क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप आगे का लेवल आपको लेने के लिए, जैसे कि मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, फिर सुपरवाइजर है, और फिर उसके बाद में आप आता है आगे एम असिस्टेंट मैनेजर लेवल, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायमंड मैनेजर। इसी तरह अगर आपको लेवल अप करना है तो उसके लिए आपको 2cc करना होता है। और 2cc आपके माइंड में आता होगा यार सीसी क्या आता है। अब सीसी के लिए मैं बता दूँ, अगर ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये 168 देश में काम कर रही है। तो 168 देश में काम कर रही है, तो 168 देश में हर जगह की करेंसी अलग अलग है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है। तो मतलब कहीं पैसा होता है, कहीं यूरो होता है, कहीं डॉलर होता है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या होता है सीसी। अब सीसी का मायना होता है कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी। अब सीसी मतलब कि जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2cc लेवल होता है, जो परमानेंट लेवल होता है, ये मतलब कि परमानेंट लेवल इसलिए है कि ये लेवल आपका कभी गिरने वाला नहीं होता है। मतलब कि आपका कभी ख़त्म नहीं होता। मान लो आपने 2cc लेवल क्वालिफाई कर लिया है, आपने हिट कर लिया है 2cc लेवल, आपने मिनिमम बिलिंग करके आपने 2cc लेवल पूरा कर दिया है, तो ये लेवल आपका कभी कम होने वाला नहीं होता है। और 2cc लेवल डन करके यहाँ पे उसके बाद में आप ये लेवल, मतलब कि आप परफेक्ट कस्टमर बनने के बाद में किसी भी 2 महीने के अंदर आपको 2cc लेवल डन करना होता है। 2 महीने का कंपनी टाइम देती है, 2 महीने के अंदर आपको 2cc लेवल डन करना होता है। और उसके बाद में विद टीम, जैसे आपकी टीम बनती है, उसके बाद में आपको वर्क करना होता है। वर्क करके आपको 25cc का बिजनेस करना होता है। अब 25cc यानी कि यहाँ पे आप बनते हो सुपरवाइज़र। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, सुपरवाइज़र। यहाँ पे आप बनते हो सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र बनने के बाद में आपको अर्निंग होने लग जाती है 15 से लेके 25,000 तक आपको अर्निंग होने लग जाती है विद टीम। जैसे कि आपने 25cc किया है, तो 25cc जैसे कि आपने किया है, तो जैसे आपने 2cc किया है वैसे 2cc का आपने खुद किया है। और 25cc आपको खुद को नहीं करना होता है, विद टीम के साथ में मिलकर आपको करना होता है। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि सीसी की होता है, सीसी यानी कि 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट का होता है, पॉइंट 1000 पॉइंट का होता है 1cc। और 2000 पॉइंट का होता है 2cc। ओके, तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि 1cc और 2cc क्या होता है। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपने 25cc तो डन कर दिया, किसी भी 2 महीने के अंदर आपने 25cc यानी कि सुपरवाइजर लेवल हट कर दिया। और उसके बाद में आता है यहाँ पे एम लेवल आता है। और एम लेवल के मतलब कि यहाँ पे 75cc होता है, 75cc। ये भी आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में कुछ क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि आपके टीम
टीम भी है, टीम के साथ में आप मिलकर काम कर रहे हो, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको एम लेवल 75 सीसी क्वालिफाई करना होता है। जैसे आप 75 सीसी क्वालिफाई करते हो, यहाँ पे आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आप इजीली आपकी इनकम हो जाती है पर 40,000 से लेके 50-55 तक आप इजीली कम अर्निंग कर सकते हो। वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इजीली कि आप वर्क को कितना टाइम दे रहे हो। और उसके बाद में आता है जो सबका ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल। जो मैनेजर लेवल यानी कि अगर आप 2 महीने में अपना मैनेजर लेवल निकालना चाह रहे हो, तो अगर 2 महीने में निकालना चाह रहे हो तो कंपनी आपसे 120 सीसी मांगती है। और अगर किसी भी 4 महीने कंसेक्यूटिव 4 महीने, जैसे कि मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या फिर 2 महीने अगर लेते हो तो जैसे जनवरी फरवरी हो गया, किसी भी अगर मान लो दिसंबर जनवरी भी हो सकता है, किसी भी 2 महीने, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल निकालना चाह रहे हो तो 100 या तो 120 सीसी होता है 2 महीने के अंदर। और अगर किसी 4 महीने के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल निकालना चाह रहे हो तो 150 सीसी होता है। अब 150 सीसी आपने कर दिया तो उसके बाद में कंपनी आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर देती है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर देती है। और मैनेजर लेवल के बाद में सबका ड्रीम लेवल होता है जो यहाँ पे 80,000 से लेके 1 लाख तक की अर्निंग होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि मार्केटिंग प्लान कैसे होता है और कैसे लेवल अप करना होता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव आपको और भी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो।